पाकिस्तान इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर में दोबारा से प्रोटेस्ट होने चालू हो गए हैं। प्रोटेस्ट का कारण है कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के ऊपर पाकिस्तान की सरकार ने एक बैन लगा दिया है। उसको किसी प्रकार के प्रोटेस्ट, किसी प्रकार की कोई प्रक्रिया करने से अब कम्प्लीटली मना कर दिया है। इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर जो पाकिस्तान के पास है, वहाँ पर खास करके बहुत लंबे अरसे से अलग अलग प्रकार के छोटे छोटे संगठन होते थे। वहाँ पर स्टूडेंट्स ग्रुप था, वहाँ पर ट्रांसपोर्टर्स का एक ग्रुप था, क्योंकि टूरिस्टी इलाका है तो वहाँ पर ट्रेडर्स हो गए। इसके साथ साथ जितने भी छोटे छोटे टूरिस्ट संगठन और अलग अलग प्रकार के टूरिज़्म बिजनेस से जुड़े हुए लोग थे, इन सब के अपने अपने संगठन बने हुए थे। लेकिन ये सारे संगठन क्योंकि अलग अलग तरीके से ऑपरेट करते थे, ट्रांसपोर्टर्स अलग ऑपरेट करते थे, तो किसी की भी कोई पॉलिटिकल लेवल पर वहाँ पर कैपेबिलिटी और पावर नहीं हो पाती थी। इस कॉन्टेक्स्ट में 2023 में एक बड़ा इंपॉर्टेंट निर्णय ये लिया गया इन सारे लोगों ने मिलकर कि जितने भी यहाँ पर हमारे छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, वो सारे एकजुट होकर पहले तो एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बनाएं, जो इन्होंने जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के नाम पर 2023 में क्रिएट करी। जब 2023 में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी फाइनली क्रिएट हुई, इसके क्रिएशन के बाद जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी एक ऐसी अम्ब्रेला यूनिफाइड ऑर्गेनाइजेशन बनी जिसने पॉलिटिकल लेवल पर बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल एक्टिविज़म करके इस्लामाबाद की सरकार के घुटने टिकाने की कोशिश बार बार करने की कोशिश की। अब समस्या क्या है? समस्या ये है कि जुलाई के महीने में इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर के इलाके में चुनाव होने हैं, और चुनाव होने के लिए पहले जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप लेते हुए ये बात बोली कि जो भी यहाँ पर इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर के इलाके की असेंबली है, जिस असेंबली में 45 मेंबर हैं, उधर एक चेंज की आवश्यकता है। चेंज क्या है? चेंज ये है कि इस इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर की जो असेंबली है वहाँ पर 45 सीट्स टोटल हैं। इन 45 सीट्स में से 12 सीट्स यानी कि 12 सीटें जो हैं वो बेसिकली रेफ्यूजीज़ के लिए रिज़र्व की गई हैं। अब रेफ्यूजी की सीट्स को लेकर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को लेकर एक कंसर्न है। वो कहती है कि ये 12 सीटें जो रेफ्यूजीज़ को लेकर हैं, ये बेसिकली ऐसी सीट्स हैं जिसमें ऐतिहासिक तौर पर इस्लामाबाद के अंदर बैठी हुई सरकार, पाकिस्तान की मिलिट्री के द्वारा जो इलेक्ट की जाती है वहाँ पर, और जिसको लाकर वहाँ सेलेक्ट करके सरकार रन करने का एक ठेका दिया जाता है, वो सरकार हमेशा पाकिस्तान की मिलिट्री के बिहाफ पर ये 12 की 12 सीटों के ऊपर क्लीन स्वीप मार जाती है। अब 45 सीट्स में से अगर 12 सीटों पे क्लीन स्वीप एक इस्लामाबाद स्पॉन्सर्ड सरकार मार जाएगी, तो अब आप सोचिए कि 20% रिप्रेजेंटेशन तो उस इलाके का वहाँ पर ऑटोमेटिकली ख़त्म हो गया। और अगर 45 में से 12 सीट्स के ऊपर कब्जा कहीं ना कहीं इस्लामाबाद की सरकार कर लेगी, तो लोकल रिप्रेजेंटेशन तो फिर एक पॉलिटिकल लेवल पर एक फार्स बन गया। इस कॉन्टेक्स्ट में कभी भी जो लोगों की जेन्युइन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर की, वो वहाँ पर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी कहती है कि हमें नहीं मिल पाती। इस कॉन्टेक्स्ट में जुलाई के अंदर होने वाले चुनावों के प्रक्रिया से पहले जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने अब ये बात बोली है कि ये जो 12 रिजर्व सीटें हैं इनको डिसमेंटल किया जाए, क्योंकि हो ये रहा है कि जब ये 12 सीटें अगर इस्लामाबाद की सरकार जीत जाती है और बाकी 45 सीटें बचती हैं, उनमें से जो भी वहाँ की लोकल पार्टीज़ अगर जीतती हैं, तो फिर कौन सी सरकार बनेगी या नहीं बनेगी वो ये 12 सीटों का स्टेक होल्डर जो है या 12 सीटों का जो ओनर है वो डिसाइड करता है। यानी कि घूम फिर के ऐतिहासिक तौर पर इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर में इस्लामाबाद अपनी ही स्पॉन्सरशिप से एक सरकार, एक पपेट कठपुतली सरकार जो है, एक कठपुतली प्रधानमंत्री वहाँ पर बिठाकर चलाने की कोशिश करती है। अब कश्मीर के अंदर ये काम करने के लिए इस्लामाबाद का भी एक मोटिव है। मोटिव ये है कि भाई उसको ये चाहिए कि इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर में जितने भी उन्होंने वहाँ पर इलीगल बेसिस बना रखे हैं जहाँ पर वो जिहादियों की फैक्ट्री चलाते हैं। अब जैसे भारत के अंदर अलग अलग स्थानों पर हम लोगों ने जूते की खदान, कोयले की खदान, अलग अलग प्रकार की फैक्ट्रियाँ लगा रखी हैं। पाकिस्तान का एक बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, वो है जिहादी। तो वो जिहादियों की फैक्ट्रियाँ लगा के उनको चलाते हैं। अब इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर में जहां उन्होंने जिहादी पैदा कर रखे हैं, जिहादियों की फैक्ट्रियां चलाते हैं, उन फैक्ट्रियों के तहत अब जाहिर सी बात है कि वो कंट्रोल उसके ऊपर एब्सोल्यूट चाहेंगे। एब्सोल्यूट कंट्रोल तभी हो पाएगा जब आप 12 सीटों को मैनिपुलेट करेंगे। 12 सीटों को मैनिपुलेट करके ये इंश्योर करेंगे कि वहाँ पर एक कठपुतली यानी कि एक पपेट व्यक्ति जो है वो कंप्लीट पावर में आए। तो सारा गेम इस चीज़ का है कि इस्लामाबाद पहली बात तो वो कंट्रोल को छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि वो कतई ही नहीं चाहता है कि पहली बात किसी भी प्रकार की एक ऐसी सरकार वहाँ पर बने जो किसी तरीके से इन इलाकों में घुसकर
इस जिहादी फैक्ट्रियों के अंदर जाकर कोई कार्रवाई करे। और दूसरा, इस्लामाबाद को डर भी है कि कल को अगर हमारा कंट्रोल यहाँ पर ना रहा और कोई एक नॉर्मल सी सरकार आ गई तो कहीं ऐसा ना हो कि वो सरकार जो है चाहे खुद कुछ करे ना करे, लेकिन उसकी निकम्मेपन या कमज़ोरी की वजह से कुछ आउटसाइडर फोर्सेस जो हैं, यानी कि कुछ बड़ी विदेशी ताकतें जो हैं, वो घुसकर वहाँ पर इन फैक्ट्रियों का बेसिकली एविडेंस ले लें, और अगर एविडेंस गैदर हो गया तो भी हम एक्सपोज हो जाएंगे। तो पाकिस्तान की सरकार ने हाल ही में, इस्लामाबाद ने अब ये एक नया निर्णय लेते हुए ये डिसीजन लिया है कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को कम्प्लीटली पहली बात तो बैन किया जाए। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को बैन करने के बाद दूसरा काम उन्होंने ये किया है कि इसको इलीगल डिक्लेयर करके, इलीगल बोलने के बाद इसकी सारी गतिविधियों पे अब रोक लगा दी है। अब इससे और मसला ख़राब ही होगा, क्योंकि इन लोगों में, मंदबुद्धक लोगों में ये चीज़ की अकल तो है नहीं कि अगर आपके साथ कोई डिसेंट कर रहा है तो उसको अपने डिसेंट को यहाँ पर प्रोटेस्ट के तहत करने दीजिए। प्रोटेस्ट होगा भी तो फूस हो जाएगा। कॉकरोचों के साथ भी आफ्टर ऑल क्या हुआ, आपने देखा होगा, कई मिलियन सब्सक्राइबर्स, 2000 आदमी सड़क पर नहीं उतर पाए। तो ये हालात होते ही होते हैं ऐसे लोगों के। इस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर भी इन लोगों ने ये चीज़ करने की कोशिश करी है कि इन्होंने पूरी की पूरी प्रक्रिया को अब बैन करके जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को ही बैन कर दिया है। तो अब जो ये सोशल लेवल पर छोटी छोटी फॉल्ट लाइंस हैं, ट्रेडर्स की, यहाँ पर टूरिस्ट ग्रुप्स की, यहाँ पर ट्रांसपोर्टर्स की, अब ये और वोलाटाइल होंगी, मामला आगे और भड़केगा। इस कॉन्टेक्स्ट में अब ये जब आगे और भड़केगा तो एक चीज़ तय है कि इसके भड़कने से ये क्लियर हो जाएगा डेफिनेटली कि आने वाले समय में पाकिस्तान के इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर पहली बात इंस्टेबिलिटी और बढ़ेगी। जैसे जैसे इंस्टेबिलिटी बढ़ेगी, विश्व में इस चीज़ का प्रचार और होगा। प्रचार और होने से एक चीज़ और क्लियर हो जाएगी कि पाकिस्तान की जो हल्की पुल्की छवि अभी बनने की ट्रंप ने बनाने की कोशिश की थी कि वो बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मीडिएटर है, जो वैसे ही ईरान के मसले में कोलैप्स हो गई। अब ये वाले प्रकार के ह्यूमन राइट वायलेशंस जो यहाँ पर हो रहे हैं, डिसेंट जो यहाँ पर हो रहा है, इसको सिर्फ एम्पलीफाई करके यूरोप तक पहुंचा के दिखाना है कि देखिए कैसे यहाँ पर आवाज़ें क्रश की जाती हैं। तो पीओके जो इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर का इलाका है, वहाँ पर इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर में ये प्रोटेस्ट आने वाले समय में और बढ़ने वाले हैं और पाकिस्तान की सिरदर्दी आगे बढ़ेगी ही बढ़ेगी।